ब्रेक के बाद स्वागत है। महाकुंभ के दौरान हरिद्वार में 25 अप्रैल को उत्तराखंड के देव डोलियों का स्नान आयोजित किया जाएगा। गढ़वाल व कुमाऊं से देव डोलियों और सैकड़ों की संख्या में भक्त यहां पहुंचेंगे। 24 अप्रैल को सभी डोलियां ऋषिकेश पहुंचेंगी। इसके बाद 25 अप्रैल को हरिद्वार में भव्य स्नान होगा। इसको लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद हिमालयन ने पूरी जानकारी दी। हिंदुस्तान की बात करें तो उत्तराखंड का एक अपना ही अलग महत्व है। 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ 52 गणों का ये प्रदेश अपनी देव डोलियों के लिए भी जाना जाता है। देव डोलियां जब पहाड़ों से हरिद्वार की ओर रुख करती हैं तो गंगा में उनकी अटखेलियां देखते ही बनती है। यही वो वक्त होता है जब आस्था का एक समुंदर देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आने वाले महाकुंभ में आगामी 24 और 25 अप्रैल को हरिद्वार के बाशिंदे इन देव डोलियों का दर्शन करेंगे। क्या ये कार्यक्रम है और क्या इसके पीछे की संरचना है, आइए हम जानते हैं महामंडलेश्वर जी वीरेंद्रानंद गिरी जी महाराज जी के साथ, जो अपने पहाड़ों से ही संबंध रखते हैं और आज जो है उन्हीं से जानते हैं कि क्या ये कार्यक्रम होगा। महाराज जी स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप देव डोलियों के कार्यक्रम को लेकर, क्या ये पूरा कार्यक्रम है? सबसे पहले मैं सहारा समय को धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड देव डोलियों को आप इस चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रखा है, इसलिए मेरी ओर से आपको साधुवाद। देव डोलियां, जैसा कि आपने कहा कि इसका क्या कार्यक्रम है। गायंती देवा किलगीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे सवर्गा पौर्गा स्मत मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। हर मनुष्य, संसार का हर व्यक्ति इन उत्तराखंड के हिमालयों में, उत्तराखंड के 13 जनपदों में जन्म लेना चाहते हैं। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है कि हम लोगों का जन्म उत्तराखंड के इन हिमालयों में हुआ है। सारे देवी देवताओं का वास इन हिमालयों में है। कौन नहीं जानता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मल्लिकार्जुन, छिपला केदार, ये इतने ओम पर्वत की जो हिमालय है, ये क्या आच्छादित रूप से हिंदुस्तान के नहीं अपितु विश्व के सारे लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है। तो हमारा एक तरफ नंदा है, दूसरी तरफ सुनंदा है। ऐसे डोलियों को हम ला करके अपने अखोड़ी जिले में, अखोड़ी हिमालय में जो विश्वनाथ पर्वत है, विष्णु भगवान की डोलियाँ, देव डोलियाँ, जगदीश डोलियाँ, ये सारी डोलियाँ को हम यहाँ पर ला करके ये दिखाना चाहेंगे कि हम इस साल जो यहाँ पर 12 साल के बाद लगने वाला जो कुंभ है उसके हम लोग अगुवाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे 13 जनपदों की डोलियां यहाँ पर आनी चाहिए और आती है, जिसके लिए हमने 24 तारीख निर्धारित अप्रैल को कर रखा है, जिसकी हम तैयारी सारे 13 जनपदों में जा कर के उनको आमंत्रित कर रहे हैं। प्रत्येक जिले की अपनी जो ईष्ट देव की जो डोलियां हैं वो यहाँ पर आएंगी और निश्चित रूप से यहाँ पर जो ढोल है, दमोह है, भोकार है, छाछरी है, छलिया नृत्य है, ये विशेष इसके आकर्षक होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब एक बार जो है पहाड़ों की संस्कृति जो है फिर जो है मैदानों में उतरने वाली है और उत्तराखंड की जो देव डोलियां हैं विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ और लोगों के नृत्यों को देख करते हुए लोग यहाँ पहुँचेंगे और एक उत्साह व उमंग का जो एक माहौल होगा वो देखने को मिलेगा। सारा समय के लिए समय हरिद्वार से स्वरूपपुरी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता स्वरूपपुरी से। स्वरूप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ नगरी पूरी तरह से कुंभ के रंगों में सराबोर हो चुकी है। देव डोलियों का ये कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर वैशाली, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार इस टाइम जो है कुंभमय हो चुका है और सनातन परंपरा का जो अहम पर्व है महाकुंभ, उसका आगाज हो चुका है। एक शाही स्नान हो चुका है और बाकी 3 शाही स्नान अभी और होने, मगर इसके भी एक सबसे खुशी की बात है कि उत्तराखंड की संस्कृति को इस महाकुंभ में दिखाने का प्रयास किया। ये प्रयास है संतों का, सरकार का और तमाम वो लोग जो है जो देवताओं से जुड़े हुए हैं। इसके लिए एक प्रयास किया गया है कि 24 अप्रैल को जो है उत्तराखंड के समस्त जो 13 जिले हैं वहां से जो है देवताओं की डोलियां हरिद्वार आएंगी।
24 तारीख को ये सारी डोलियां जो है ऋषिकेश में प्रवास करेंगे और 25 तारीख को गाजे बाजे और शान शौकत के साथ भक्तों के हुजूम के साथ ये हर की पौड़ी पर आएंगे और क्रमवार तरीके से एक के बाद एक स्नान किया जाएगा। इसको लेकर संतों ने मुहिम छेड़ दी है, तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। व्यवस्थाएं कैसी होंगी इसको लेकर हाल ही में जो है संत समाज और कुंभ मेलाधिकारी के साथ जो है सतपाल महाराज जी ने भी एक अहम बैठक की थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो व्यवस्थाएं होंगी ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में इन डोलियों के लिए जो मार्ग होगा वो कैसा होगा, वहां पे कोई व्यवधान ना हो। इसके साथ ही हर की पैड़ी पर क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि देवताओं की बात है तो स्वच्छता सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। हर जगह साफ सफाई व्यवस्था जो है चाक चौबंद होनी चाहिए। इसके साथ ही जो है सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि देवताओं की डोली के साथ बहुत से भक्तगण भी यहाँ आएंगे, तो ऐसे में भारी भीड़ होना एक संभव माना जा रहा है। तो इसको लेकर जो व्यवस्थाएं क्या होंगी, तो सबसे बड़ी बात है कि देवताओं की जो डोलियां आएंगी गंगा स्नान करेंगी तो एक बड़ा अवसर होगा, क्योंकि पहाड़ों की जो संस्कृति है, पहाड़ों की जो झलक है, जो वहाँ के वाद्य यंत्र है, जो लोगों के नृत्य है, वो यहाँ देखने को मिलेंगे। और क्रमवार तरीके से जो है एक के बाद एक सभी देवताओं को स्नान कराकर उन्हें उनके जहाँ उनका निवास है उनको वहां वापस भेजा जाएगा। मगर ये हरिद्वार की बात करें या हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा, क्योंकि जिन देवताओं की वो कल्पना करते हैं उनकी डोलियों को साक्षात हर की पैड़ी में देख सकेंगे। दो चीजें होंगी, एक तो गंगा स्नान का शुभ अवसर और एक वो डोलियां जहां वो कभी जा नहीं सकते, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो बहुत बड़ा राज्य है ये। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां देवता वास करते हैं, हर व्यक्ति हर जगह पहुंचना असंभव होता है। तो ऐसे में जो है एक ही दिन में जो है उन देवताओं का दर्शन कर पाना हरिद्वार में मुमकिन होगा, तो एक बड़ा अवसर है। संत समाज अपनी मुहिम में लगा और उम्मीद है कि महाकुंभ की जो दिव्यता और भव्यता होगी उनमें ये जो देव डोलियों का जो स्नान का कार्यक्रम है और चार चांद लगाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।